क्या खूब बात कही है, सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। अगर जिंदगी जीने का नजरिया हम बदलते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, तो जिंदगी बदल जाती है। एक समय की बात है, एक स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांगा करता था। वो हर रोज स्टेशन पर जो भी उसको दिखते थे, जो भी यात्री या जो भी लोग आते जाते थे, वो उन सभी से भीख मांगा करता था। एक दिन वो रोज की तरह स्टेशन पर भीख मांग रहा था। तभी उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति सूट बूट पहने स्टेशन के ट्रेन की तरफ आ रहा था। तो उसने सोचा कि ये बहुत अमीर व्यक्ति होगा, मैं क्यों ना इनसे भीख मांगता हूँ, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। वो उस व्यापारी के पास गया और उसने उससे भीख मांगी। तो उस व्यापारी ने उस भिखारी को कहा कि तुम रोज मांगते ही रहते हो, तुम किसी को कुछ देते तो नहीं। तो उसने बोला कि मैं तो भिखारी हूँ, मेरी क्या औकात कि मैं किसी को कुछ दे सकूं, ना मेरे पास इतने पैसे हैं और ना मेरी इतनी औकात है, तो मैं किसी को क्या दूंगा। तो व्यापारी ने कहा कि जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। तो अगर तुम किसी को दे नहीं सकते लेकिन रोज रोज तुम मांगते हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तुम देने किसी को कुछ दे सको तभी तुम मांगने का भी हक रखो। ये सोचकर वह भिखारी सोच में पड़ गया और वो व्यापारी ट्रेन में बैठकर चला गया। ये भिखारी सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि मैं अपनी जिंदगी 2 वक्त की रोटी खा सकूं। किसी तरह से उन पैसों से मुझे रोज के कुछ भी खाने पीने का मैं जुगाड़ कर लेता हूँ, उसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर उसने क्या किया कि उसने देखा कि पास में ही फूलों के कुछ पौधे थे, तो उसने वहां से वो फूल तोड़ लिए और अगली रोज से उसने क्या किया कि वो जिनसे भी भीख मांगता, वो उनको भीख के बदले में वो एक फूल देता। लोग खुश होने लगे। उसने देखा कि उसको पहले की कंपैरिजन में ज्यादा भीख मिलने लगी। जो भी उसको भीख देते वो उसके बदले उनको वो फूल देता। लोगों को फूल पसंद आते थे और लोगों को उसकी ये बात अच्छी लगी कि वो भीख के बदले में फूल देता है। उसने देखा कि जब उसके फूल खत्म हो जाते थे तो उसको भीख मिलनी कम हो जाती थी, लेकिन जब तक वो फूल देता था तब तक उसको बहुत अच्छी भीख मिलती थी। रोज रोज वो करने लगा, रोज रोज वो फूल लेकर आता था और लोगों को भीख के बदले। इस तरह से उसने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा और मेरे पास काफी पैसे हो जाएंगे। एक दिन उसने फिर उस व्यापारी को देखा, उस लंबे चौड़े व्यापारी को देखा जिसने उसे ये तरीका बताया था कि जिंदगी जो है वो लेन देन का ही एक नाम है। तो लेन देन अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। तो उस व्यापारी के पास गया और उससे उसने बोला कि आज मेरे पास आपको देने के लिए भी कुछ है, तो अगर आप मुझे भीख देंगे तो उसके बदले में आपको ये फूल दूंगा। व्यापारी खुश हो गया और उसने उसको वो भीख दी और साथ में उस भिखारी ने उस व्यापारी को फूल दिया। तो उस व्यापारी ने उस भिखारी को कहा कि अब तुम भिखारी नहीं रहे, तुमने मेरी बात सुनी, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी हो गए, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पैसे दिए भीख के रूप में तो तुमने उसके बदले मुझे फूल दिए। मतलब एक तरफ से ये मैंने फूल तुमसे खरीदे, तो अब तुम व्यापारी हो गए, अब तुम भिखारी नहीं रहे। वो सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके अंदर एक मतलब एक थ्रिल्ड जो एक एक्साइटमेंट सी होती है सेंटेंस सुन के कि अब वो व्यापारी बन गया है। ट्रेन से नीचे उतरा और उसने आसमान की तरफ देखा, बहुत जोर से चिल्लाया कि मैं अब भिखारी नहीं रहा, मैं अब व्यापारी बन गया हूँ। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस भिखारी को स्टेशन पर नहीं देखा भीख मांगते हुए। फिर काफी दिनों के बाद सूट बूट में 2 व्यक्ति एक साथ ट्रेन में चढ़े और बैठे। दूसरा व्यक्ति जो है वो अखबार पढ़ने लगा। तो सामने जो सूट बूट में दूसरा व्यक्ति था, उसने उस इंसान से कहा कि नमस्ते, क्या आप मुझे पहचानते हैं, आप मुझे पहचान गए। तो उसने बोला नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता, ये शायद हमारी पहली मुलाकात। तो उसने कहा कि नहीं, ये हमारी तीसरी मुलाकात है, पहली मुलाकात तब थी। तो उसने बोला कि हम 2 बार कब मिले, आज पहली बार, मेरे ख्याल से शायद हम पहली बार आज मिल रहे हैं। उसने बोला नहीं, हम इससे पहले 2 बार और मिल चुके, और पहली बार जब मैंने आपसे भीख मांगी थी तो आपने मुझे समझाया था कि अगर मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता तो मुझे मांगने का भी हक नहीं है, और आप एक व्यापारी हो और लेन देन में विश्वास रखते हो और जिंदगी ही लेन देन का नाम है, तो अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आपको मांगने का भी हक नहीं है। उसके बाद मैंने लोगों को फूल देने शुरू किए और जिस दिन मैंने आपको दोबारा मैं आपसे मिला और मैंने आपको फूल दिया तो आपने मुझे कहा कि अब मैं भिखारी नहीं रहा, अब मैं व्यापारी बन गया हूँ। तो मुझे वो सुन के इतनी खुशी हुई और मैंने उसे बहुत ठंडे दिमाग से सोचा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज का फायदा उठाऊं। जो आपने मुझे एक थॉट दिए, जो आपने मुझे दिया, मैंने अपने सोचने का तरीका ही बदल दिया। मैंने क्या किया कि मुझे भीख से जितने भी पैसे मिले और मैंने जो जितने भी पैसे भीख के जमा किए थे उन सब से मैं रोज फूल खरीदता था, क्योंकि यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और मैं लोगों को सस्ते फूल देता था, इसलिए वो लोग मुझे भीख देते थे और मैं अगर उन्होंने कितने भी पैसे दिए, कितने कम भी पैसे दिए, तो भी मैं उनको फूल देता था, तो लोगों को वो सस्ते लगते थे क्योंकि एक तरह से वो फूल खरीद रहे थे। तो धीरे धीरे मैंने फूलों का व्यापार करना, मैं उन पैसों से रोज फूल खरीद के लाता था और वो फूलों को बेचने
बेचने लगा। जो बाजार की कीमत है उससे कुछ कम कीमत पर मैं बेचने लगा, तो लोग मुझसे ही लेने लगे और धीरे 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 मैंने अपने कारोबार को बहुत बढ़ा लिया और आज कारोबार के ही व्यापार के ही सिलसिले में मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। तो मैंने आपकी बात मानी और अपनी सोच बदली और आज मेरी जिंदगी ही बदल गई। वो दूसरा व्यापारी जो वो मुस्कुराया और बहुत खुश हुआ। उसने कहा मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि तुमने अपनी सोच बदली और तुमने अपनी जिंदगी ही बदल ली। ऐसे ही तरक्की करो और जिंदगी जो है इसी तरह से तरक्की करते रहो, डेवलपमेंट करते रहो। तुमने मेरी बात मानी उसके लिए धन्यवाद। और इस तरह से दोनों ट्रेन से नीचे उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए